हिंदू होने का सर्टिफिकेट अब शंकराचार्य मठ से बटेगा। कौन सी अथॉरिटी है जो हिंदू होने का सर्टिफिकेट देगी? शंकराचार्य ही देगा। जन्म से हिंदू या फिर सर्टिफिकेट से हिंदू? आपका आचरण क्या है? ने राहुल गांधी को भी नोटिस भेजा है। उसने हिंदू धर्म के प्रति असम्मान दिखाया है। 33 दिन दे दिए कि तय करो कि तुम हिंदू हो कि नहीं हो। अगर हिंदू हो तो गौ माता को पशु सूची से हटा करके उनको राष्ट्रमाता के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान करो। हम कोई पार्टी नहीं है कि हमारे लिए कोई पक्ष हो और कोई विपक्ष हो। हम तो हिंदू हैं। आपका अपना सरकार में कोई है क्या, ऐसा बोला जा रहा है? हमारा सरकार में कोई होता तो हमारी माँ की हत्या को रोकने के लिए कुछ तो मदद करता। गाय चुनावी मुद्दा बन जाए, ऐसा ही आप चाह रहे हैं? चुनावी मुद्दा बन जाए हम नहीं चाह रहे हैं। गौ माता इसी तरह से काटी और बांटी जाती रहेंगी। महाराज जी, हाल ही में आपके टेंट में शिविर में आग लग गई थी। पहले से हम लोग जान रहे हैं, मान रहे हैं। ज़्यादा उसमें हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। केंद्र सरकार का जो चेहरा है वो साफ हो जाएगा कि वो गौ भक्त है कि गौ हत्यारी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद फिर चर्चा में है, क्योंकि अब हिंदू होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जी हाँ, हिंदू होने का सर्टिफिकेट। इनका मांग है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कीजिए, वरना आप गैर हिंदू कहलाएंगे। राहुल गांधी से लेकर के सत्ता पक्ष तक इन्होंने नोटिस दे दिया है और अपना पक्ष रखने की बात करी है, और केंद्र एवं राज्य सरकारों को कहा है कि हिंदू अगर हैं तो गाय को राजमाता घोषित कीजिए। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्यों कर रहे हैं ऐसा। हिंदू होने का सर्टिफिकेट अब शंकराचार्य मठ से बटेगा। बिल्कुल बटेगा। आखिर हिंदू होने का सर्टिफिकेट कौन देगा? आप बताओ, और कोई है? कौन सी अथॉरिटी है जो हिंदू होने का सर्टिफिकेट देगी? शंकराचार्य ही देगा। जन्म से हिंदू या फिर सर्टिफिकेट से हिंदू? बात यह है कि अभी तो जो सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं वो आचरण पर दे रहे हैं। आपका आचरण क्या है? आपने राहुल गांधी को भी नोटिस भेजा है। हर उस व्यक्ति को नोटिस दी जा सकती है जिसके बारे में ये बात हो कि उसने हिंदू धर्म के प्रति असम्मान दिखाया है। सरकार को आप क्या नोटिस भेज रहे हैं? सरकार को हम ये कह रहे हैं कि इतने दिन हो गए, आप बार बार कहते हो कि आप हिंदू सरकार हो, हिंदू सरकार हो। गौ हत्या हो रही है, हिंदू गौ हत्या नहीं कर सकता। तो आप बताओ, अगले 33 दिन दे दिए कि तय करो कि तुम हिंदू हो कि नहीं हो। अगर हिंदू हो तो गौ माता को पशु सूची से हटा करके उनको राष्ट्रमाता के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान करो, और अगर हिंदू नहीं हो तो स्पष्ट हो जाए। ये आप सारे राज्यों के सरकार को ही नोटिस भेज रहे हैं या सिर्फ एक विशेष राज्य को? सब राज्य और केंद्र, हर जगह ये भेज रहे हैं? जी हाँ, सबको। विपक्ष के नेताओं को भी आपने नोटिस भेजा है? विपक्ष का और पक्ष का आप राजनीतिज्ञों के लिए होगा। हम कोई पार्टी नहीं है कि हमारे लिए कोई पक्ष हो और कोई विपक्ष हो। हम तो हिंदू हैं, इसलिए हमारे लिए जो हमारे हृदय की भावनाओं के साथ खड़ा हो वही हमारा है। आपका अपना सरकार में कोई है क्या, ऐसा बोला जा रहा है? हमारा सरकार में कोई होता तो हमारी माँ की हत्या को रोकने के लिए कुछ तो मदद करता। लोग कहते हैं कि गाय एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। ये धार्मिक है या राजनीतिक है? ये मुद्दा धार्मिक है, लेकिन राजनीति के लोग इसका फायदा लेकर के सरकारें बना रहे हैं और फिर भी गौ हत्या को बंद नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अब मतदाताओं ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि क्या ऐसी पार्टियों और प्रत्याशियों को हमें वोट देना चाहिए जो गौ हत्या करने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हों। महाराज जी, रख रहे हों। गाय चुनावी मुद्दा बन जाए, ऐसा ही आप चाह रहे हैं? चुनावी मुद्दा बन जाए हम नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये जरूर चाह रहे हैं कि ये भी एक मुद्दा है। राजनीतिक दल इसको उस रूप में समझें और इस मुद्दे पर हिंदुओं को मतदान करना होगा, नहीं तो उनकी गौ माता इसी तरह से काटी और बांटी जाती रहेंगी। महाराज जी, अगर गाय चुनावी मुद्दा बने, आप लोग ऐसा बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं कि आप हिंदुओं को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं? हिंदुओं को अलग करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम हिंदुओं को हिंदू के रूप में
प्रतिष्ठित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिंदू है उसका आचरण हिंदू जैसा होना जरूरी है। अगर उसका आचरण हिंदू जैसा नहीं होगा तो वो हिंदू होकर के भी न हिंदू होने जैसा ही हो जाएगा। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हिंदू अपनी पूरी अस्मिता के साथ जिए, अपनी पूरी गरिमा और महिमा के साथ जिए, शुद्धता के साथ जिए। अगर गाय उसकी शास्त्रों में माता के रूप में वर्णित है तो हिंदू को गाय को माता का सम्मान देना चाहिए और गौ हत्या के विरुद्ध खड़े होना चाहिए। महाराज जी, हाल ही में आपके टेंट में शिविर में आग लग गई थी, आपका हाल चाल क्या है? कुछ कोई अंदेशा की आग कैसे लगी, कौन लगाया? ऐसा है कि कई चीज़ें होंगी, पहले से हम लोग जान रहे हैं, मान रहे हैं, ज़्यादा उसमें हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। ये है कि हमारे लोग मुस्तैद थे और उन्होंने आग पर काबू पा लिया। कोई जनहानि हमारी नहीं हो पाई, थोड़े बहुत सामग्री की हानि हुई, उतना से हमको कोई पीड़ा नहीं। आपने कोई अपील नहीं की महाराज जी कि आपके ऊपर ऐसी हानि हुई, आपको कोई सुरक्षा, अतिरिक्त सुरक्षा दी गई क्या उसके बाद से? बात यह है कि सुरक्षा, अपने नागरिकों को सुरक्षा देना सरकारों का काम है और सरकारें हमारे बारे में बताने की ज़रूरत नहीं रखती हैं। वो देख रही हैं, उनके पास इनपुट आउटपुट जो कुछ होता है सब है कि हमको खतरा है कि नहीं है वो जानेंगे, और अगर वो उचित समझेंगी तो देंगी, और अगर उचित नहीं समझेंगी तो हमारे मांगने का भी क्या फ़ायदा है। हमारे मांगने पर भी हमको नहीं देंगे, हम काहे को अपनी बात खाली करें कि हमने मांगा और नहीं मिली। अभी भी आप एक मुद्दा उठाएं और वो मांग रहे हैं, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि ये 33 दिन है, इसी 33 दिन में केंद्र सरकार का जो चेहरा है वो साफ हो जाएगा कि वो गौ भक्त है कि गौ हत्यारी है। जो चेहरा साफ हो उसी रूप में आप उसको अपनाइए या त्याग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद महाराज, जिन्होंने बोला कि गाय धार्मिक मामला है, धार्मिक मुद्दा है और वो चाहते हैं कि पक्ष हो या विपक्ष, हिंदू होने का सर्टिफिकेट सबको देना पड़ेगा और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना पड़ेगा और इसी से उनके हिंदू होने का सर्टिफिकेट जारी होगा और शंकराचार्य ही हिंदू होने का सर्टिफिकेट देंगे, भले आपका जन्म किसी भी कुल में हुआ हो। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ मैं प्रत्यक्ष दुबे, विस्तार न्यूज़ के।